हाँ, हम लोग देखो आर्टिकल पढ़े हैं, ओमिशन ऑफ द आर्टिकल्स। पहले हमने आर्टिकल कहाँ लगेगी कहाँ नहीं लगेगी सब बताया। इसके पहले एपिसोड जितने निकले हैं उसको आप देख लो, और शायद 10-11 एपिसोड हुए हैं। बिल्कुल एक एक कंसेप्ट वहाँ क्लियर किया गया। हमारी बात समझ लो ना, यानी कि कोई पॉइंट हमने छोड़ा नहीं है। अब आगे देखो, यहाँ लिखा हुआ है बाई ए कार, बाई द बस, बाई ए ट्रेन, बाई द एयर, बाई रोड, बाई ए शिप, बाई रेल। इन बाई और वाहन के बीच में आर्टिकल का प्रयोग क्या है? वर्जित। बाई और वाहन के बीच में आर्टिकल नहीं लगेगी। अब लड़का जानना चाहता है गुरुजी क्यों? इसलिए बेटा कि जब वाहन के पहले बाई होगा तो यह यात्रा को संबोधित करेगा। क्या करेगा? यात्रा के लिए बाई लगाओ ना। किसके लिए लगाओगे? यात्रा के लिए लगाया जाता है बाई, आगे वाहन। ठीक है, तो आर्टिकल क्यों नहीं आएगी सुनो। यात्रा एक स्थान से दूसरे स्थान, शहर के बाहर गए हो ना, बस से गए हो, तो शहर के बाहर बस से गए होगे, अगर बस यात्रा किए होगे तो जैसे शहर के बाहर निकलते हो, आपको लिखा रहता है ऊपर आपकी यात्रा मंगलमय हो। मतलब मंगल अमंगल क्या, यात्रा क्या होती है? अनुभूति होती है। क्या होती है? अनुभूति होती है। और जो चीज अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी कि यह बाई कार, बाई बस, बाई ट्रेन, बाई एयर, बाई रोड, बाई सी, बाई एरोप्लेन, बीच में आर्टिकल क्यों नहीं आएगी? इसलिए नहीं आएगी कि यह यात्रा के लिए लगती है, और यात्रा क्या होती है? अनुभूति होती है। और जो चीज अनुभूति होती है उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। पीछे पढ़ा चुके कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग बचे। जैसे कहा आपके कंपटीशन में क्या आएगा? ही ऑलवेज ट्रेवल्स बाय द बस। दिस इज रॉन्ग। बाय द बस नहीं होगा, बाय बस होगा। क्या होगा? बाय बस। ही ऑलवेज ट्रेवल्स बाय बस, बाय कार, बाय ट्रेन, बाय एरोप्लेन। ठीक है, जैसे कहा रेखा is going to Mumbai by a train. This is wrong. यानी ये जो आपने लगाया ये क्या है? तो सीधे सीधे कहा कि बाई और वाहन के बीच में आर्टिकल का प्रयोग क्या है? वर्जित। अब ऐसा नहीं कि ट्रेन के पहले ये नहीं आता है, बाई जब लगा होगा तब नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वो समझा दिया। क्योंकि आप जब बाई ट्रेन लिखोगे तो इसका मतलब यात्रा करोगे, और यात्रा क्या होती है? अनुभूति होती है। और जो चीज अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और आपको सिखाया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन पहले आगे कारण समझा करो, बस कोई चीज रटा न करो। अगला पॉइंट, स्पेशल पॉइंट इसमें चला। देखिए बेटा, जैसे लिखा द स्टूडेंट हैज गॉन टू द स्कूल, और दूसरा लिखा हिज फादर हैज गॉन टू स्कूल टू सी द प्रिंसिपल। ये दोनों वाक्य थे। सीधे कंसेप्ट क्या है इसको समझो, ध्यान सुनो बेटा। जहां पर आप रोज जाते हो, जहां पर आप, सीधे ध्यान सुनो, जहां पर आप रोज जाते हो, ठीक है, तो निश्चित करते हो क्या? नहीं ना। अरे साइकिल उठाया, स्कूल जाना है तो साइकिल उठा। स्टूडेंट हो, अध्यापक हो,
या आप रोज जाते हो, अगर जहां रोज जाते हो वहां पर आर्टिकल का, वहां उस के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, जहां पर आप रोज जाते हो। लेकिन अगर कभी कभार जाते हो तब निश्चित करते हो ना, तो उसके पहले आर्टिकल द लगेगी। निश्चित करते हो ना, समझाते हैं। स्टूडेंट है तो वह रोज स्कूल जाता है, रोज स्कूल जाता है तो इसका मतलब इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। वह साइकिल बैठेगा, सीधे पहुंच जाएगा कहाँ? स्कूल। नो जब अपने साथियों से बात करते हो और भाई क्या सीटी मारते हुए पहुंच जाएगा कहाँ? स्कूल। लेकिन उसके पिताजी अगर प्रिंसिपल साहब से मिलने जाते हैं तो रोज जाते हैं क्या? तो जब घर से निकलेंगे साइकिल से या पैदल तो उनको जो है दिमाग में निश्चित करना पड़ेगा कि हमको इसी से जाना है, स्कूल मिलना है। तो जब निश्चित करोगे तो उसके पहले आर्टिकल क्या लगेगा? समझ में आया नहीं? अब कोई भी जैसे कहा द डॉक्टर हैज गॉन, देखो द डॉक्टर हैज गॉन टू हॉस्पिटल। क्यों? अरे वो रोज जाता है। लेकिन द पेशेंट इज गोइंग टू, अगर देखो द पेशेंट इज गोइंग टू द हॉस्पिटल, क्योंकि रोज रोज थोड़ी जाता, रोज आ गया होगा समझ। जहां पर रोज है, जैसे जैसे कहा सिनेमा, शी हैज गॉन टू द सिनेमा, शी हैज गॉन टू द सिनेमा। क्यों? रोज सिनेमा जाती है क्या? नहीं ना। तो शी हैज गॉन टू द सिनेमा। लेकिन वहां जो बुकिंग क्लर्क है, जो आपका रोज टिकट काटता है, तो वह क्या, उसको भेजोगे द बुकिंग क्लर्क इज गोइंग, बोलो द बुकिंग क्लर्क, देखो अच्छा, द बुकिंग क्लर्क इज गोइंग टू सिनेमा। आयो जैसे कहा द स्टूडेंट्स, अगला लिखो द स्टूडेंट्स हैज गॉन, हैज द स्टूडेंट्स, सॉरी द स्टूडेंट्स बोला ना, द स्टूडेंट्स हैव गॉन टू द जू। क्यों? क्यों रोज जाते हैं चिड़ियाघर क्या? लेकिन वहां बाबू जो टिकट काटता है 2 रुपए वाला, तो रोज जाता है ना। तो क्या करोगे? द बुकिंग क्लर्क हैज गॉन टू जू, लिख लिया। यानी सीधे कंसेप्ट यह है कि जहां आप रोज जाते हो ना, जहां पर आप रोज जाते हो उसको निश्चित नहीं करते, उसके पहले आर्टिकल नहीं आएगी, तो अनुभव है सीधे पहुंच जाओगे। लेकिन जब कभी कभार जाओगे, किसी अन्य काम से जाओगे, तो ऐसी स्थिति में उसके पहले आर्टिकल द लगेगी, क्योंकि आपको निश्चित करना होगा। ठीक है, अगला पॉइंट, जैसे कहा दे वर प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग द क्रिकेट कर लो, इन द स्ट्रीट, गली में, और इंडिया एंड पाकिस्तान प्लेड द क्रिकेट इन द ग्रीन पार्क। अब ये दोनों बात दोनों समझाना कर, दे वर प्लेइंग द क्रिकेट इन द स्ट्रीट। देखते हो बच्चे जो है गली में, सड़क पर, पार्क में मौज के लिए जब क्रिकेट खेलते हैं, मौज यानी कि खेल 2 ढंग से होता है, एक आनंद के लिए होता है और एक तो टेंशन क्रिएट करता है। समझाते हैं, जब क्रिकेट ही नहीं बेटा, कोई भी खेल अगर आप मौज के लिए खेल रहे हो तो मौज क्या होती है, यानी आनंद। आनंद क्या होती है? अनुभूति होती है। तब ऐसी स्थिति में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन अगर वही खेल मैच बन जाता है, प्रतिद्वंदिता हो जाती है, तब ऐसी स्थिति में उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा।
इंडिया एंड पाकिस्तान ग्रीन पार्क में क्रिकेट खेलेगा तो मैच होगा। लेकिन अगर वो मौज मस्ती के लिए खेल रहा है तब भी उसके पहले अटके नहीं आएगी, साफ साफ बता दिया। यानी सीधे कंसेप्ट समझा करो, कोई चीज रटा ना करो। अगर मौज के लिए आप गली कूचे में, सड़क पर, घर में, कभी कभी कमरे में लोग नहीं मार टान टान खेलते हैं, वो भी क्रिकेट है, तो ऐसी स्थिति में उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि वह आनंद के लिए खेला जाता है। आनंद क्या होती है? अनुभूति होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यह कारण उससे पहले आर्टिकल नहीं आएगी, कारण समझा करो। लेकिन अगर वही मैच बन करके हो जाएगा खेल, वही खेल मैच का रूप, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, जितने भी खेल हैं, अगर वह मैच हो जाएंगे तो उनके पहले आर्टिकल क्या लगानी पड़ेगी? द, क्योंकि निश्चित हो जाएगा। पक्का? जैसे कहा है, ये पॉइंट समझ आ गया? एग्जाम्पल लिख लो, द गर्ल्स, लिख लो, द गर्ल्स प्लेड फुटबॉल इन द फील्ड। यानी कि यहां पर फुटबॉल हुआ, मैच होकर के नहीं हुआ, मौज के लिए। लेकिन अगर लिखा गया बेटा ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया प्लेड द फुटबॉल इन द फील्ड, इसका मतलब यह द फुटबॉल क्या हो गया? मैच हो गया। क्लियर हो? कोई भी खेल, सीधे कंसेप्ट समझना कि नहीं, कोई चीज रटना नहीं होता। आप इसके बाद अगला पॉइंट, जैसे कहा बेटा ही वॉज watching, he was watching the TV in the room. अब कहा she bought a TV yesterday. अब समझो इधर, He was watching the TV in the room. कमरे में वह टीवी देख रहा था। और he bought a TV yesterday. She bought, वह बाजार गई, उसने एक टेलीविजन खरीदा, डब्बा, टेलीविजन का डब्बा। तो बताइए कौन सा नाम हुआ? कॉमन नाम हो गया। इसके पहले आपने ए लगाया, सही है गलत है? सही, कॉमन। लेकिन कमरे में टीवी जब देख रहे हो, अरे यार कमरे में बैठे हो, टीवी देख रहे हो, तो टीवी का डब्बा देखते हो, उसमें जो फोटो आती है चौकस बढ़िया बढ़िया, बोलो, फोटो देखते हो ना, तो फोटो देख करके क्या करते हो? अनुभूत करते हो। तो जब अनुभूत करते हो तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, तो वहां पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अरे कमरे में बैठ जब टीवी देखते हो तो टीवी डब्बा नहीं देखते हो, क्या देखते हो? फोटो वगैरह, उसमें जो अच्छी चीजें आती है उसको देखते हो, तो अनुभूति होती है। तो कौन सा नाउन हो गया? अब इतनी दूर तक सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। आज जब टीवी डब्बा खरीदे जाओगे तो जैसे कहा बेटा ही परचेज्ड ए रेडियो स्टडी, लिखो, ही परचेज्ड ए रेडियो स्टडी। बताइए सही गलत है? सही है। लेकिन दिमाग लगाओ, ही हर्ड द न्यूज ऑन रेडियो होगा, ऑन द रेडियो होगा? ऑन रेडियो होगा। पूछो क्यों? अरे रेडियो डब्बा सुनते हो कि केवल आवाज सुनते हो? आवाज सुनते हो तो कौन सा नाउन हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। आवाज कौन सी नाउन हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट। यह कारण है उसके पहले आर्टिकल नहीं सुना। तो यहां पर यह ध्यान देना है कि जब आप किसी चीज को अनुभूत करते हो तो कौन सा नाउन होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग। लेकिन अगर कोई डब्बा वगैरह है तो कौन सा नाउन आएगा? टीवी हो चाहे रेडियो हो, तो क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन आ जाएगा। कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता ही है। जैसे कहा ही bought a bed yesterday, बेड स्टडी, उसने कल एक बिस्तर बेड खरीदा। अरे बेड यार, गलत है क्या? कॉमन नाउन है, सही है। लेकिन कहा ही गोज टू द बेड अर्ली, देरी, यह गलत हो गया। ही गोज टू द बेड अर्ली। पूछो क्यों?
यहाँ बेड का अर्थ बिस्तर से नहीं है, किसके लिए जाता है? सोने के लिए। और सोना क्या होती है? अनुभूति होती है। यहाँ जो बेड लगा है यह बिस्तर के लिए नहीं लगा, किसके लिए लगा है? सोने के लिए। इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन उसने कल एक बेड खरीदा, बताइए सही गलत? सही। अब आपको बता दिया गया कि बेड के पहले आर्टिकल नहीं आएगी तो फंस जाओगे। यहाँ बेड जो है यह कॉमन नाउन है, लेकिन यहाँ पर जो बेड लगा है यह सोने के लिए लगा है। और सोना क्या होती है? अरे सोना माना स्लीप। सोना क्या होती है? अनुभूति होती है। अनुभूति होती है तो कौन सा नाउन होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ या कारण इसके पहले। कारण समझना नीचे कहा दो वाक्य देखो, जैसे लिखा हो रहा है इट इज ए पीटी और ही वाज इन ए हरी। लास्ट पॉइंट है पीटी और हरी के पहले आर्टिकल आती ही है। क्यों पूछो? इसलिए कि ये कॉमन नाउन के रूप में इस्तेमाल होते हैं। किसके रूप में? कॉमन नाउन के रूप में इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग होता ही है। पक्का? यह सब कुछ हमने आपको बताया किसके बारे में? आर्टिकल के बारे में। अब आपको सलाह देते हैं कि आर्टिकल सेट नंबर 1 से लेकर एपिसोड नंबर 1 से लेकर के यहां तक अगर आप पहुंच जाते हो तो यह चैलेंज है कि कोई भी कंपटीशन आपके सामने आएगा आप उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। यह 100% क्लियर है। हमने सारे मैटर क्लियर कर दिए। अच्छा बताओ लाइफ क्या है? लाइफ जीवन। जीवन क्या होता है? अनुभूति होता है। अरे यार ये 5 फुट 6 इंच 80 किलो वजन खड़ा है, अब पता लगा जीवन नहीं है तो डब्बा है। लेकिन जीवन जब आ जाता है तो क्या होती है? अनुभूति होती है। तो लाइफ भी जो है कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए उसके पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। अनुभूति के रूप में जो अनुभूति हो रही, अरे यार जीवन है तभी तो अनुभूति है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लाइफ के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं। यह सब कुछ हमने आपको बता दिया किसके बारे में? आर्टिकल के बारे में। बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया आप तैयारी करो और हमारी शुभकामनाएं हैं। निश्चित है कि आप अपने जीवन में सफलता की चोटी को टच करोगे।